हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए किस में होगा क्या कि जो न्यूक्लियोफिलिक या इसको क्या कहें, नाभिक रागी कहें, और ये यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है उसके बारे में बताऊंगा। तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन? हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक है वो न्यूक्लियोफिलिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक न्यूक्लियो, दूसरा आपका फेलिक। न्यूक्लियो का जो मतलब है वो आपका किससे लिया जाता है? एक न्यूक्लियस से लिया जाता है या नाभिक से लिया जाता है। नाभिक का यदि यहाँ पर हम मतलब लें तो वो क्या है? आपका धनायन समूह है या धनायन का है। फेलिक का मतलब आपका है स्नेही, यानी लगाव करने वाला। तो धनायन से लगाव कौन करेगा? ऋणायन करेगा, क्योंकि विपरीत जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो जो धनायन की ओर आकर्षित होगा, जो धनायन की ओर आकर्षित होगा वह समूह आपका कौन सा कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक समूह है कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक समूह को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे समूह का आ जाना। जैसे आपका मान लिया कि ये आपका ए बी समूह है, इसमें दूसरा समूह आपका कौन सा? सी है। तो यहाँ पर सी क्या करेगा? इस बी को प्रतिस्थापित कर दे और नया समूह क्या बना दे? ए सी प्लस का क्या बना ले? बी बना ले। यानी सी ने क्या किया? ए का प्रतिस्थापन कर दिया, ए को हटा दिया। तो एक समूह का दूसरे समूह के द्वारा हटाए जाना वह क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, या वो क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापित कहलाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक समूह है यानी नाभिक रागी जो समूह है वह आपके कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोफिलिक उसको NU के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक बात ध्यान में ये रखना कि NU माइनस के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें समूह कौन कौन से होते हैं? ऋणात्मक समूह इसमें होगा। तो ऋणात्मक समूह में क्या आ जाएगा? जैसे मान लिया क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया, आयोडीन का है, क्लोरीन समूह है, फ्लोरीन का है, और कौन सा समूह ले लेते हैं? एक और OH माइनस समूह है। ये सभी जो समूह हैं ये समूह कौन से कहलाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक है। यानी क्योंकि ऋणात्मक समूह है और ऋणात्मक समूह हमेशा किसकी ओर आकर्षित होगा? धनायन की ओर आकर्षित होगा, यानी न्यूक्लियस जो धनायन है उसकी ओर आकर्षित होगा। ये समूह कौन से कहलाएंगे? आपके न्यूक्लियोफिलिक समूह है। अब ये करते क्या वो देखो कि इसमें क्या होगा कि जो नाभिक रागी यहाँ पर अपन ने लिया, ये जो सभी नाभिक रागी हैं, कोसा भी आप एक ले सकते हो, वो नाभिक रागी क्या करेगा कि जो हेलो एल्केन, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया कि आपका है ये कोई हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन का जो हेलोजन समूह है, इस हेलोजन समूह का जो प्रतिस्थापन इस न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा किया जाएगा, क्या बन जाएगा? NU माइनस और न्यूक्लियोफिलिक यहाँ आ जाएगा, प्लस में क्या निकल गया आपका? Cl माइनस। Cl का जो समूह था, हेलोजन समूह था, वो यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक था, इस न्यूक्लियोफिलिक ने क्या किया कि Cl को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये जो रिएक्शन आपकी है वो किसकी है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन की है। या इसको सामान्य रिएक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं कि RX का मतलब यहाँ क्या है? RX का मतलब है हेलो एल्केन। इसकी हेलो एल्केन कोई भी आपको हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन, और रिएक्शन से क्या बना आपका? RNU। क्या बन गया? RNU, R माइनस NU प्लस का क्या बन गया? X समूह बाहर निकल गया। तो ये जो रिएक्शन होगी
ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? ये आपकी हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी पहले थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं और फिर इसके प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा कि एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के, अभी जो अपने रिएक्शन लिखी थी, एक नाभिक रागी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या ले लें यहाँ पर, कोई भी आपका RX है, उसमें आपका नाभिक रागी कौन सा लिया था जिसको प्रतीक के रूप में क्या लिखा आपने, NU, नाभिक रागी हेलोजन को प्रतिस्थापित कर दे। देखो मैंने जो पीछे समीकरण लिखी थी वो बात वापस आ रही है, हेलोजन को मतलब X को प्रतिस्थापित कर दे, ये R क्या बन जाएगा, NU प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, X, कि हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा होगी, यहाँ पर देखो NU ने क्या किया, इस X को प्रतिस्थापित कर दिया, दोनों का यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया है। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी कहला रही है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन रिएक्शन कहलाती है। अब देखो नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके अपन प्रकार देखते हैं। यहाँ पर इसके दो प्रकार मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं। पहला कौन सा, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको SN1 के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी लिखने का इसका तरीका है SN1। दूसरी है द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको लिखेंगे SN2 के द्वारा, SN1 SN2 रिएक्शन, इस नाम से इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर S का मतलब देखो क्या है, S का मतलब सब्स्टिट्यूट से है, प्रतिस्थापन से है, और जो N का मतलब है, अब N1 क्या है, N2 क्या है, ये यहाँ पर इनके जो मोलिकुलर हैं उन मोलिकुलर से संबंधित है कि अभिक्रिया में एक मोलिक्यूल भाग ले रहा है तो उसको N1 के द्वारा दर्शाएंगे, और दो मोलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो उसको N2 के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो हम प्रत्येक को एक एक करके पढ़ते हैं कि एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले आपका है एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब आपका क्या है, SN1 रिएक्शन। देखिए पहली बात इसमें आपको याद रखनी है कि एक अणु नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो तृतीयक हेलो एल्केन, किसके द्वारा, तृतीयक हेलो एल्केन। अब तृतीयक हेलो एल्केन क्या है, वो जैसे आपका है C, यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3 और ये भी आपका CH3 और ये है X, यानी तृतीयक हेलो एल्केन। तृतीयक हेलो एल्केन क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है आपका कौन सा, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अन्य तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, वो अन्य तीन कौन से हो गए, देखो एक ये हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया, अन्य 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा कहलाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन कहलाएगा। तो इसमें जो तृतीयक हेलो एल्केन है उनके द्वारा ये जो रिएक्शन है वो सर्वाधिक दी जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो एक बिंदु तो इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होगी ये मुख्य रूप से आपके 2 चरणों में पूरी होगी। कितने चरणों में होगी, 2 चरणों में। तो देखिए प्रत्येक चरण में इसके किस प्रकार रिएक्शन होती है उसको देखिए। अपने क्या कहा, इसको SN1 रिएक्शन है, इसमें 2 चरणों में मुख्यतः विक्रिया पूरी संपूर्ण होगी। इसमें पहले चरण में क्या होगा कि कोई भी आपका तृतीयक हेलो एल्केन है, ये क्या ले लेते हैं, कोई एक तृतीयक हेलो एल्केन ले लेते हैं, Cl को ले लिया। अब ये Cl क्या करेगा,
कि इस बंध के ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला बंध, दूसरा इस बंध के, यानी कार्बन और हेलोजन समूह के बीच ये जो बंध बने हुए हैं, ये बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये हेलोजन समूह क्या करेगा कि अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। मतलब इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जो Cl समूह है वो बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या छोड़ जाएगा, पीछे आपका ये कार्बन था CH3 और ये भी आपका है CH3। यहाँ से इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इस पर किस प्रकार का चार्ज आ गया, धनात्मक चार्ज आ गया। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो Cl था वह दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया माइनस चार्ज के रूप में। और ये बीच वाला समूह जो ये समूह है, ये जो समूह है, ये समूह जो आपका बना है, ये समूह कौन सा हो गया, एक कार्ब धनायन का समूह हो गया, यानी पॉजिटिव का बन गया। तो इस समूह को क्या कहा जाएगा, इसको कार्ब धनायन कहा जाएगा। आप लिख लेना यहाँ पर कि ये पूरा जो समूह है वो कौन सा कहलाएगा, कार्ब धनायन का समूह कहलाएगा। यहाँ पर ये जो प्रक्रम होगा वह काफ़ी स्लो प्रक्रम होता है, यानी ये धीमा प्रक्रम होता है। प्रक्रम किस प्रकार का होगा, ये धीमा प्रक्रम होगा, अभिक्रिया काफ़ी धीरे धीरे होगी, धीरे संपन्न अभिक्रिया यहाँ पर होगी। और निर्माण किसका हो गया, कार्ब धनायन का। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कौन सी चरण में होती है, आपकी पहले चरण में होती है। तो पहले चरण में क्या क्या हुआ कि सबसे पहले जो तृतीयक हेलो एल्केन था, वो तृतीयक हेलो एल्केन एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। इसमें जो हेलोजन समूह है, इसमें हेलोजन समूह है, ये अपने बंध के अपने एक इलेक्ट्रॉन अपना और दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक कार्ब धनायन बन जाता है। अब अगले चरण में क्या होता है, देखो दूसरे चरण में कि जो कार्ब धनायन बन गया था पहले चरण में, यानी क्या था आपका, ये कार्ब धनायन का समूह था। यहां पर मैं शॉर्ट में क्या लिख देता हूं, आर समूह लिख देता हूं, ठीक है। ये कार्ब धनायन बन गया। ये कार्ब धनायन के संपर्क में अब कौन आएगा, कोई एक न्यूक्लियोफिलिक आएगा, न्यूक्लियोफिलिक आएगा। न्यूक्लियोफिलिक किस प्रकार का होता है, आपका ऋणावेशित होता है। तो इसको जुड़ने के लिए, आकर्षित करने के लिए यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, एक धनायन मौजूद है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये समूह है जो OH समूह है वो इस कार्ब धनायन के साथ जुड़ जाएगा और जुड़कर क्या बना देगा, ये OH समूह बना देगा, यहां पर जुड़ जाएगा। यानी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है वो यहां पर बन गया। ये जो रिएक्शन होगी वो काफी तीव्र रिएक्शन होती है, काफी तेज रिएक्शन होती है, काफी तेज होती है। तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक का इस पर टेक हो गया, अभिक्रिया यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी पूर्ण हो जाएगी। अब ये जो अभिक्रिया जो हो रही है इसमें दो पद आ गए। एक पहला जो पद अपन ने कहा कि जहां पर किसका निर्माण हो रहा है, कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है। दूसरा ये पद जहां पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो रहा है। एक पद धीरे गति से हो रहा है, दूसरा पद तेज गति से हो रहा है। तो जो पद मंद गति से हो रहा है, धीरे गति से जो पद हो रहा है, वह पद ही क्या करता है, अभिक्रिया वेग का निर्धारक करता है। तो नोट के रूप में आप याद रखना कि जो मंद गति पद जो है वह अभिक्रिया वेग का निर्धारण करता है। देखिए दोबारा आइए, ये जो पद था इसमें, ये जो पद है इसमें केवल मंद गति अभिक्रिया से, पहला चरण जो था मंद गति से पद से क्रिया हो रही थी। यहां पर अभिक्रिया में केवल एक ही पद भाग ले रहा है। ये देखो पूरा ये जो पद है वो कौन सा पद है, एक पद है। एक पद होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, एकाणुक अभिक्रिया। मतलब एक ही अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, एकाणुक अभिक्रिया
कहा जाता है, और मंद जो अभिक्रिया का वेग है वही वेग निर्धारक पद होता है। इसके बारे में डिटेल से अपन जो चौथा नंबर का 4 नंबर का आपकी यूनिट है अभिक्रिया वेग, उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है कि मंद अभिक्रिया पद है वो वेग निर्धारक पद होता है। यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर देखो जो न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पर अटैक हुआ है वह कौन सा अटैक हुआ है, ये कौन सा हुआ है, ये आपका आगे से यहाँ पर आके जुड़ा है। यूं कह सकते हैं कि इसमें पश्च आक्रमण नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ, यहाँ पर पश्च आक्रमण नहीं हुआ है। पश्च आक्रमण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या कि यहाँ पर पहले से काफी संख्या में एल्किल समूह उपस्थित हैं जो उसका क्या कर देंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर ये आक्रमण जो इसका हुआ है वो अगर दिशा से हुआ, पश्च आक्रमण इसका नहीं हुआ है। चलिए अगला है, अब है आपकी द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब द्विअणुक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये मुख्य रूप से जो प्राथमिक हेलो एल्केन होंगे उनके द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी, प्राथमिक हेलो एल्केन। तो प्राथमिक हेलो एल्केन क्या है, ये आपका कोई कार्बन समूह है H, ये R समूह कोई, और ये H, यानी और ये समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, X समूह जुड़ा हुआ है, प्राथमिक हेलो एल्केन है। उस प्राथमिक हेलो एल्केन के द्वारा ये जो द्विअणुक अभिक्रिया है उसको दिया जाएगा। इसमें देखो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक जैसे मान लिया, क्या ले लिया यहाँ पर OH समूह ले रहे हैं, इस न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पर पश्च आक्रमण होगा, यानी ये क्या करेगा, पीछे से आकर इस कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है। जब ये पीछे से आकर अटैक करेगा तो यहाँ पर एक आपका क्या बनेगा, संक्रमण अवस्था बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था बन जाएगी। इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखो ये आपका कोई प्राथमिक आपका क्या है, हेलो एल्केन है। इस पर किसका अटैक हो रहा है, किसी न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक जो है यहाँ पर किस प्रकार अटैक करेगा, ये पश्च आक्रमण करेगा। कैसा आक्रमण करेगा, ये पश्च आक्रमण करेगा। तो उससे क्या बन जाएगा, एक मध्यवर्ती बन जाएगा। मध्यवर्ती किस प्रकार से कि मध्यवर्ती नहीं कह सकते इसको क्या कहेंगे, एक संक्रमण अवस्था बन जाती है, यानी पीछे से आके यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH समूह है आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। और पहले से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, जब OH समूह आके जुड़ गया तो यहाँ पर ये क्या था, Cl, यानी ये धीरे धीरे दूर खिसकना प्रारंभ कर देगा। ये न्यूक्लियोफिलिक इस पर पश्च आक्रमण करेगा। कौन सा आक्रमण कर रहा है, यहाँ पर ये पश्च आक्रमण कर रहा है। तो Cl समूह यहाँ पर, या जो अक्ष समूह यूं कह दो कि अक्ष समूह यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करता है। ये कौन सा समूह है, यहाँ पर ये जो अक्ष समूह है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर जो कार्बन है उसकी संयोजकता कुल कितनी हो गई, 5 संयोजकता हो गई। कुछ भी हो जाए लेकिन कार्बन कभी भी 5 संयोजकता नहीं रख सकता, उसकी 4 संयोजकता होती है। तो अगले चरण में क्या होगा कि ये जो Cl है वो यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी इसको आगे यदि अपन दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे कि जो संक्रमण अवस्था क्या थी, CH, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह है, RHCl। तो इसमें क्या होगा, इस संक्रमण अवस्था में से ये Cl समूह यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बना देगा, ये CH OH CH3, या जो R समूह आपने लिया है, क्या लिख दे इसको यहाँ पर,
R और ये आपका H समूह है। प्लस में बाहर क्या निकल गया, जो Cl था वो बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया आपको, इसका जो उत्पाद था वो हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अभिक्रिया जो है उसमें दो पद काम में आ रहे हैं, दो पदों के द्वारा अभिक्रिया पूरी की जा रही है। अपन देखते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है जिसको अपन ने अभी क्या कहा, द्विअणु कहा, तो इसमें दो समूह अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। कौन कौन सा था, एक तो हेलो एल्केन का समूह है और दूसरा कौन सा है, OH समूह है। दोनों यानी प्रथम पद में ही ये काम में आ रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके जरूर समझ में आई होगी। धन्यवाद।